फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेनू के बारे में, और आज हम यहाँ पे देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू को। इंसर्ट मेनू के हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट पेज पे इमेज, चार्ट, शेप, हाइपरलिंक, बुकमार्क, ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक, तो इंसर्ट मेनू ओपन करने के लिए या तो आप अल्ट आई का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेनू वी कैन इंसर्ट इमेजेस, चार्ट्स, शेप्स और मूव। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट मेनू ओपन करने के लिए या तो आप नॉर्मली जाके यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या तो अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करेंगे और इंसर्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैंने पहले भी बताया है आपको DT के साथ F3 प्रेस करना हो। ठीक, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पेज सॉरी, सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक का। ठीक, पेज ब्रेक की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट पेज पे कहीं से भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब, मान लो मैं यहाँ, मेरा कर्सर अभी कहाँ पे है, यहाँ के बाद मैं पूरे के पूरे कंटेंट को नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, कि मतलब ये पूरा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहीं से हमको पेज को ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो इंसर्ट पे जाके पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक, देखो जहाँ पे हमारा कर्सर था उसके आगे का जो भी कंटेंट था वो कहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट पेज पे। फिर से हमें यही करना है। मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कर्सर रख के इसके आगे का कंटेंट मुझे नेक्स्ट पेज पे करना है। मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ये देखो, पहला कंटेंट हमारा ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। मतलब अगर आप पेज को कहीं से भी ब्रेक करना चाहते हो तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ एंटर जैसे आप प्रेस करोगे उसके आगे का कंटेंट नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये होता है हमारा पेज ब्रेक। ठीक, अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पूरा ये बैक हो जाएगा, अंडू। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मोर ब्रेक में आएंगे, तो यहाँ पे कॉलम ब्रेक भी है और रो ब्रेक। मान लो मुझे कॉलम ब्रेक करना था, देखो कॉलम ब्रेक वर्क कैसे करता है। मान लो अपने पेज को अगर हम दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ कॉलम को। कॉलम कैसे डिवाइड करेंगे ये आगे हम देखेंगे आगे की वीडियो में। ठीक, अब देखो ये दो कॉलम में डिवाइड हो गया है। पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है हमारा। ठीक, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था जो पेज बाउंड्री होती है, तो पहली पेज बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, मतलब ये अलग अलग दो कॉलम है। अब क्या करना है, मान लो ये कॉलम, अभी क्या होगा जब आप पेज के एकदम लास्ट बॉटम तक लिखोगे तब यहाँ पे आएगा हमारा कर्सर, नॉर्मली ऐसे नहीं आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ लिखना, मान लो दो चीज़ों में हमको डिफरेंस बताना था। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ। मान लो मुझे दो चीज़ों में डिफरेंस, मान लो मुझे बताना था आउटपुट लिब्रे ऑफिस और एक मिनट, लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में डिफरेंस बताना है। इस साइड मैंने लिख दिया लिब्रे ऑफिस, अब मुझे इधर लिखना था MS ऑफिस, बट यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करके हम नहीं पहुँच सकते। इसी को ब्रेक करने के लिए होता है हमारे पास कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के लिए आप इंसर्ट मेनू पे जाके मोर ब्रेक पे जाके यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करोगे आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। देखो हमारा कर्सर कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो लिखते हैं मान लो MS ऑफिस। ये ऐसे ही मान लो किसी भी रो और कॉलम में अगर हमको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक होगा और कंट्रोल शिफ्ट इंटर से कॉलम ब्रेक। जैसे अभी फिर से मान लो यहाँ पे मैं ये लिख दिया, फिर मुझे नेक्स्ट पे लिखना था, मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो यहाँ पे आ गए, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। आई होप कि ये पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है इमेज। अगर आप डॉक्यूमेंट पेज पे कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे इमेज को रखना था, इंसर्ट पे गए, इमेजेस, यहाँ से मैं यही इमेज ले ले रहा हूँ, ओपन। देखो ये इमेज आ गया। जैसे ही इमेज हम पेज पे अपने इंसर्ट करते हैं, ठीक, हमारे पास एक टूल बार यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये देखो टूल बार हमारे पास एक ऐड हो गया। यहाँ से हम इमेज में कोई भी एडिशनल सेटिंग कर सकते हैं। इमेज हमको कहाँ पे सेट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब देखो इमेज को कहाँ पे रखना है, मान लो मुझे ऐसे रखना था, पैरेलल रखना है, ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, और ये क्या है, थ्रो, मतलब ऊपर ही टेक्स्ट के ऊपर आएगा थ्रो से। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सेट करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये होता है रैप, मतलब इमेज अगर मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा शेप या इमेजेस हैं तो उसको हमको कहाँ पे सेट करना है,
इसके लिए ही यूज होता है। अभी मान लो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट पे जाते हैं, इसमें एक शेप ले लेता हूँ। शेप मैंने ले लिया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो, अब ये क्या है, हमारे इमेज के ऊपर है। अगर मुझे इसको नीचे सेट करना था तो यहाँ से देखो ऑप्शन है हमारे पास बैक वन और सेंड टू बैक। ध्यान में बैक वन से क्या होगा, ये सिंगल सिंगल करके बैक करेगा। जैसे मान लो एक से ज़्यादा शेप या इमेजेस है तो वो एक एक करके एक के पीछे ले जाएगा। लेकिन सेंड टू बैक क्या करता है, एक बार में पूरे इमेजेस को क्या कर देगा, ये बैक कर देता है। इसे दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। इंसर्ट पे गए, सेव, इसको मैं ऑफ करता हूँ से, और ये इसको ले लेते हैं। ठीक, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये कर। अब देखो मैं सेंड टू बैक करता हूँ। देखो पहले इमेज के पीछे गया, देन फिर से मैंने क्लिक किया तो इस वाले शेप के भी पीछे चला गया। यही अगर मुझे एक एक करके अब ऊपर लाना है तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड वन। ये देखो पहला यहाँ आया, देन यहाँ। एक बार में अगर पीछे करना है आपको, सेंड टू बैक, देखो एक बार में सबसे पीछे चला गया। सबसे ऊपर लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट। ये होता है इसका रैप का काम। ठीक है, यहाँ से आप लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, किस स्टाइल में हमको लाइन को रखना है। ठीक, लाइन की विड्थ क्या रखनी है, बॉर्डर क्या रखना है, ये सारी चीज़ें। मान लो इमेज में मुझे बॉर्डर लगाना है, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, ये आपको रैप करने के लिए दिखाएगा। सिलेक्ट किया इमेज को यहाँ से। अब इमेज को अगर हमको बॉर्डर करना है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, देखो इमेज पे बॉर्डर लग गया होगा। बॉर्डर की स्टाइल क्या रखनी है, मान लो मैंने ये दे दिया। ठीक, कलर क्या करना है बॉर्डर का, यहाँ से बॉर्डर का कलर दे देते हैं। ये देखो येलो कलर लग रहा होगा आपको। बॉर्डर के बैकग्राउंड, इमेज के बैकग्राउंड में क्या कलर करना है, तो इमेज का बैकग्राउंड भी होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये दिखेगा आपको। स्टाइल इसकी क्या करनी है, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, वाटर मार्क, जो भी रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वाटर मार्क रखोगे तो ये एकदम मतलब हल्का हो जाएगा, ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा। ये मैं भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इसको रिप्लेस करना है या क्रॉप करना है तो इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। रोटेट करना है, ये देखो फ्लिप वर्टिकली हो गया, ये हॉरिजेंटली अगर करना है तो ये 90 डिग्री पे ये करेगा। सही है, लेफ्ट और राइट से। अगर इमेज को अपने आपको रोटेट करना है, रोटेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो इमेज। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर शो कर रहा है, ये होता है बैकग्राउंड कलर। चेंज करना है यहाँ से तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये इमेज के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से आप कम ज़्यादा इमेज की ट्रांसपेरेंसी अगर कम ज़्यादा करना है तो ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। आई होप कि इमेज इंसर्ट करना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट है। अगर हमको अपने पेज पे चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक चार्ट हमारे पास आ जाता है। और जैसे ही चार्ट पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे चार्ट का टूल बार ऐड हो जाएगा। देखो चार्ट में अलग अलग एरिया होता है। जैसे हमारा ये क्या होता है, चार्ट वॉल होता है, ये पूरा का पूरा चार्ट एरिया होगा। इसको लीजेंड बोलते हैं। ये हमारे मतलब कॉलम्स हो गए, रो हो गए, ये सारी अगर चेक करना है आपको तो यहाँ से चेक कर सकते हो। चार्ट एरिया क्या है हमारा, ये जो पूरा दिख रहा है। अगर हमको डायरेक्टली यहाँ से चेक करना था कि हमारा चार्ट कितना है, ये देखो चार्ट बस सिलेक्ट हो गया होगा आपको, यहाँ पे एज दिख रहे होंगे छोटे छोटे। नेक्स्ट लीजेंड चेक करना था, देखो इसको लीजेंड बोलते हैं। ऐसा आप चार्ट का पूरा एरिया चेक कर सकते हो कि इसको क्या कहते हैं। ठीक, फॉर्मेट सेक्शन पे जाके यहाँ से डायरेक्टली अगर हमको कोई फॉर्मेटिंग करनी है, ये देखो पूरा चार्ट में अगर मान लो मुझे ग्रेडियंट कलर लगाना तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके, पूरे चार्ट पे लग गया। चार्ट का टाइप चेंज करना है, जैसे क्वेश्चन पूछता है, ओ लेवल में आता है क्वेश्चन प्रैक्टिकल में, कि आपको एक चार्ट दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा, उसमें मतलब कुछ कंटेंट रहेगा, एडिट करके आपको बार चार्ट या पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। पाई चार्ट से मैक्सिमम पूछता है, तो मान लो बाय डिफॉल्ट जो इंसर्ट होता है वो कॉलम चार्ट होता है। अब चार्ट का अगर टाइप चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे चार्ट टाइप, यहाँ से मान लो मुझे पाई चार्ट चाहिए था, सिलेक्ट किया, ओके, ये देखो चेंज हो गया। फिर से मैं कॉलम पे इसको कर देता हूँ और ओके। ऐसे चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो किसी भी टाइप, यहाँ मल्टीपल टाइप दिया गया है, जो भी टाइप आप चाहो उसको सिलेक्ट कर लो।
नेक्स्ट दिया गया चार्ट एरिया। अगर आपको चार्ट एरिया को कलर करना है, मान लो मैं चार्ट एरिया में चाहता हूँ मुझे ये कलर चाहिए, सिलेक्ट किया, ओके। अब देखो ये केवल चार्ट एरिया है, अभी मैंने पूरा किया था। अब सीधा चार्ट वॉल पे करना है, यहाँ से चार्ट वॉल ले लेते हैं। चार्ट वॉल पे मुझे ये चाहिए, या तो ये ले लेते हैं। आप कलर भी कर सकते हो, इमेज भी लगा, कोई इमेज लगाना तो यहाँ से डायरेक्टली इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये देखो मान लो मैं इसको ले लेता हूँ और ओके। अभी देखो ये टाइल्ड मतलब छोटी छोटी, टाइल्ड का मतलब एकदम छोटी छोटी इमेज आएगी आपकी। इसको पूरा चाहिए तो स्ट्रेच्ड कर दो, स्ट्रेच करेंगे ये पूरी इमेज सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके एरिया में। ये देखो ये आ गया। इसको हटाता हूँ, ये नहीं लगाना है हमें, कलर करना है। चार्ट वॉल पे गए, यहाँ से ग्रेडियंट कलर ले लेता हूँ मैं एक, और ये तो ये ओके। ये कहाँ पे हो गया, चार्ट वॉल पे। अब मान लो मुझे लीजेंड पे भी कलर करना, तो यहाँ से आप लीजेंड पे भी कलर कर सकते हो। ये लीजेंड की सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से लीजेंड का भी कलर चेंज कर सकते हो। इसमें फॉन्ट क्या रखना है आपको, फॉन्ट इफेक्ट क्या रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएंगी। ये इसको लीजेंड बोलते हैं। आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ये देखो यहाँ से हमको ट्रांसपेरेंसी, ये फॉन्ट क्या रखना है इसका, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, जो भी चाहिए वो। मान लो मैंने फॉन्ट इफेक्ट इसका चेंज कर दिया, फॉन्ट कर देता हूँ मान लो ये, ओके, चेंज हो गया देखो। करता हूँ, चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, अब इसका मान लो एरिया में हमको चेंजेस करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ देखो डेटा टेबल है, डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अगर नीचे इंसर्ट करना है रो कोई, तो रो इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा उसी के जस्ट नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो पूरी की पूरी। नेक्स्ट मतलब टेक्स्ट कॉलम करना है तो टेक्स्ट कॉलम कर सकते, पूरी सीरीज ये होगी। अगर कोई एक सिंगल कॉलम करना हो तो यहाँ से सिंगल कॉलम कर सकते हो। कोई रो डिलीट करनी, मान लो मुझे ये रो डिलीट करनी थी, ये उस क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, ये हट गई, ठीक है। यहाँ से किसी रो को ऊपर नहीं करना है, किसी रो को कॉलम नीचे करना है, तो ये यहाँ से कर सकते हो। अब मान लो मुझे यहाँ पे चेंज करना था, ये जो कॉलम आ रहा है, कॉलम की जगह मान लो मैंने कर दिया अमित। मान लो मुझे किसी का डेटा शो कराना था, ये अमित कर देता हूँ। इसको कर चेक, इसको करता हूँ सुमित, ठीक। यहाँ पे चेक करोगे देखो ये चेंज होता रहेगा अपने आप। अब मुझे रो एक ही जगह मान लो मैंने दे दिया ये हिंदी है, मान लो मुझे रिजल्ट दिखाना था, ये इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश मैथ, इसको कर देता हूँ कंप्यूटर। देखो नीचे भी सब चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखो हिंदी इंग्लिश मैथ कंप्यूटर ऐसे करके, देखो। यहाँ पे वैल्यूज आप दे सकते हो, मान लो मैंने दे दिया हिंदी में इसको 89 नंबर मिला, इसको 78 75, ये 30 कर देता हूँ, 28 ये फेल कर देते हैं इस मैथ में, 33 48 95, ऐसे ही करके आप अगर और भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये देखो सबका क्या आ गया पूरा कॉलम, मतलब जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स दिया वो सब चेंज हो, मतलब पूरा आ गया यहाँ, ठीक है। ये ऐसे हम यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो इसका टाइप चेंज करना है, चार टाइप पे गया, सॉरी ये चार टाइप, यहाँ से पाई, ओके, ये चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। करते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास मीडिया का। मीडिया से आप गैलरी से कुछ मतलब ऐड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, और ऑडियो और वीडियो। वो ओ लेवल के पेपर में आपको, ओ लेवल और ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गैलरी से कुछ भी इंसर्ट, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, ऑडियो और वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे रहता है 3D ऑब्जेक्ट का, तो आप 3D ऑब्जेक्ट को लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। जैसे यहाँ पे आप गैलरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ढेर सारी एरो मिल जाएगा, बैकग्राउंड से सब प्री डिफाइन पहले से बने बनाए, जो भी आपको चाहिए वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है।
मान लो मुझे ये इंसर्ट करना था, या कोई आपको एल्गोरिदम बनाना है तो यहाँ पे सारे एल्गोरिदम के मिल जाएंगे ऑप्शन। डिसीजन चाहिए, यहाँ से हमने डिसीजन को इंसर्ट कर लिया, देखो आ गया। ठीक, ऐसे आप कुछ भी इंसर्ट, कोई एरो इंसर्ट करना है, यहाँ से एरो ले लो ये। ठीक है, ऐसे आप कोई भी गैलरी से सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। ये होता है मीडिया का काम। यहाँ से स्कैन का वर्क तभी करेगी जब आपके पास स्कैनर कोई ऐड होगा। बिना स्कैनर ऐड हुए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ऑडियो वीडियो भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो जब आपकी गैलरी पे होगा। मेरे पास अभी कोई वीडियो है नहीं तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर कोई वीडियो होगी तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक मिनट में देखता हूँ अगर है क्या। ऑडियो वीडियो, यहाँ पे वीडियो, तो ये फॉर्मेट, ये फाइल नहीं सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे आप चेक करना वहाँ पे कोई भी वीडियो ऐड करके दूसरी। ठीक, ऐसे आइडियो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट के, और ओएलई का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इसके थ्रू आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे, ये देखो फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, क्यूआर एंड बार कोड बना सकते हैं, और कोई भी ओएलई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखना, इसके देख लो एक बार। देखो पेज ब्रेक से क्या होता है, पेज ब्रेक एट द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। नेक्स्ट है मोर ब्रेक में इंसर्ट द मैनुअल ब्रेक लाइक रो ब्रेक, मैंने दिखाया आपको अभी। इमेजेस में क्या होगा, इंसर्ट इमेज इन द डॉक्यूमेंट पेज, मतलब कोई भी अगर इमेज हमको डाउन इंसर्ट करना है तो वो क्या करोगे, इमेज से। सेम यहाँ पे चार्ट के लिए था, इंसर्ट चार्ट इन द डॉक्यूमेंट पेज। और मीडिया, मीडिया के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और 3D ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपके पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट ओएलई, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट एंड मोर। ठीक है, सेव सभी में छोड़ते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ओएलई ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। अगर मान लो कोई मैथ का पेपर बना रहे हो तो आपको अगर कोई बहुत सारे शेप ऐसे होते हैं या कोई फॉर्मूला होता है जो नहीं मिलता, वो हम इसके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ओएलई ऑब्जेक्ट पे जाके। ये देखो यहाँ से जो भी आप चाहोगे, ये अलग अलग कैटेगराइज है, सेट ऑपरेशन का या कोई फंक्शन का चाहिए आपको। ये देखो, इसको मान लो इंसर्ट करना तो क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू देना है वो वैल्यू दे दो और ये इंसर्ट हो जाएगा। ऐसा आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, ये मैथ के लिए है, आप चेक कर लेना। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड एंड बार कोड। अगर हमको कोई क्यूआर कोड बनाना है या कोई बार कोड क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ओएलई ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्यूआर एंड बार कोड यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे है क्यूआर कोड का। मान लो क्यूआर कोड पे आप क्या शो कराना चाहते हो। मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये लिखा। अब किस टाइप में लो बनाना है, मीडियम, क्वार्टाइल या हाई में, हाई रख देता हूँ। मार्जिन क्या रखनी है, 1 2 3 कुछ भी, मैं यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ और ओके। देखो ये क्यूआर कोड आपका बन के आ गया। इसको जब भी आप स्कैन करोगे तो स्कैन करने में क्या होगा, जो भी आप वहाँ पे कंटेंट दिए रहोगे क्यूआर कोड बनाते टाइम वही यहाँ पे शो करेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ इंसर्ट पे, ओएलई ऑब्जेक्ट, क्यूआर कोड एंड बार कोड। यहाँ पे फिर से मैं देता हूँ, मान लो दे दिया मैंने www.google.com। अब जब भी आप इसको स्कैन करोगे तो यही कंटेंट शो करेगा वहाँ पे। आप यहाँ पे अपना नाम लिख के शो करा सकते हो, कॉन्टेक्ट, अपनी पूरी डिटेल लिख के भी या क्यूआर कोड बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ हो। ऐसे अगर आपको बार कोड बनाना है, अगेन आप इंसर्ट पे जाओगे, ओएलई ऑब्जेक्ट, यहाँ से बार कोड में आपको क्या शो कराना है वो लिखो। चेंज करके इसको बार कोड में हाई कर देता हूँ मैं और ओके। ये देखो यहाँ पे बार कोड भी बन के आ गया। तो ये होता है क्यूआर और ये होता है बार कोड। ध्यान देना, अगर हमारा लिब्रे ऑफिस ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पे बार कोड का ऑप्शन नहीं आता है।
तो आप इसको पहले अपडेट कर लेना, न्यू वर्जन डाउनलोड करना, तो वहाँ पे आपको क्यूआर और बारकोड दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप कि क्लियर है कि कैसे आप इसको बनाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जैसे मान लो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं इस टाइम, राइटर पे, आप यहाँ पे स्प्रेडशीट लिंक करना चाहो, इम्प्रेस लिंक करना चाहो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। या कोई आप फाइल, जैसे मान लो कोई इमेज है, हम चाहते हैं किसी इमेज को यहाँ पे लिंक करना, तो हम क्या करें, क्रिएट फॉर फ्रॉम फाइल करते हैं, सर्च करते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैं देखता हूँ कोई इमेज है मेरे पास, पिक्चर्स पे जाता हूँ, ये ले लेता हूँ, यही इमेज है। और यहाँ पे मैं अगर डिस्प्ले एज आइकन करते हैं, लिंक टू फाइल कुछ भी कर सकते हो, डिस्प्ले एज आइकन किया। अब देखो ये आइकन के थ्रू यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो इमेज आपकी ओपन हो जाएगी, ये देखो। और ये ध्यान देना कहाँ पे ओपन होती है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में ओपन होती है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी इमेज या फाइल लिंक कर सकते हो, बस लिंक रहेगा, जो जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाएगा, ये देखो। ओपन कहाँ पे होता है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में, ठीक। ऐसे यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करना चाहो, अगेन जाते हैं ओएलई ऑब्जेक्ट, मान लो मुझे यहाँ पे स्प्रेडशीट लिंक करना था, स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मान लो कैलकुलेशन करना है मुझे, मैंने दे दिया 10 20, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल सम इन दोनों का, दिया गया। बाहर क्लिक करोगे आप तो केवल आपके पास ये एक एज ए टेबल रहेगा, बस डेटा ऐसे ही शो करेगा आपको, ये 10 20 30, ठीक। ये स्प्रेडशीट है, डबल क्लिक करोगे फिर से एक्टिव हो जाएगा ये। ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी लिंक कर सकते हो। आई होप कितना ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव के बारे में। सेव के थ्रू आप कोई भी आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आइकन, सिंबल, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी आपको डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।